हाँ भैया देखियो ये, और क्या कहते रखा, ए सी एंड ए बी पर परपेंडिकुलर दे रखे बेटा, परपेंडिकुलर देखो बी से यहाँ 90 डिग्री पे एंगल दे रखा, ये दे रखा जी ई, और बेटा एक परपेंडिकुलर यहाँ दे रखा एफ, ये भी 90 डिग्री भैया, और ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिए बेटा, ये जो ए बी है ना, ए बी पर परपेंडिकुलर है जी एफ सी, एंड ए सी पर बी ई, देखो वो परपेंडिकुलर कितना गिवन हो गया भाई अपने पास। अब प्रूव क्या करना, ये परपेंडिकुलर बराबर करना है बेटा, और टू प्रूव करने जो परपेंडिकुलर है बेटा, ये बराबर करने हैं बस, एफ सी और बी ई आपस में क्या करने हैं, इक्वल। अब आपको ढूंढना कि हमें ट्रायंगल ना कौन से कॉन्ग्रुएंट करने हैं भाई, नहीं बताओ, है ना बेटा, बताओ कौन सा ट्रायंगल है इनका, है बेटा, अच्छा देखो है बेटा, ए बी ई, एक मिनट, ए बी ई, ये एंगल अगर 90 तो इधर भी 90, वैसे दिक्कत तो कुछ है नहीं भाई, इधर 90 तो बेटा इधर भी क्या होगा, हमेशा पूरा 180 हो ना, लीनियर पेयर बन रहा है ना। परपेंडिकुलर देखा, बाइसेक्टर तो नहीं है कोई सा भी, बस परपेंडिकुलर है भाई केवल। तो यो इक्वल दिखाना है, नहीं बेटा उससे नहीं होने का, देखो ऊपर के ट्रायंगल लेने से नहीं होने का कुछ भी, ऊपर केवल हम ना देखो एक यो पता बस साइड, एक या साइड पता बेटा, जब तो ए एंगल एक कॉमन आ जाएगा, या साइड तो पता ही नहीं इस बार, ए एफ और ए तो पता ही नहीं कुछ भी, एफ और ई का, एफ और ई मिड पॉइंट थोड़े रखे, परपेंडिकुलर देखा बस 90 डिग्री देखा। लेकिन अगर नीचे से लेंगे, देखो नीचे से बेटा फायदा हो सका आपको, देखो नीचे की साइड से देखो, ध्यान से देखो, एक मिनट सुनो भाई, देखो ऐसा नहीं करना कि याद कुछ नहीं होने का, देखो सुनो, बीसी इसमें भी, और बेटा देखो बीसी इसमें भी, देखो इधर ये जोड़ा भाई ई और बी, देखिए दोनों में बीसी कॉमन आएगा, क्या बीसी कॉमन आएगा बेटा, और ये एंगल कितना है यहाँ बेटा, यहाँ एंगल इसमें भी बताओ कितना बेटा, और ये देखो ये दो, देखो ई सी बी, ई सी बी, ये एंगल बेटा, ये एंगल देखो ध्यान से, एफ बी सी, देखो वही खूंटा, देखो एफ बी सी है ना, वही देखो बेटा किसका बेटा, तो एक और दो बराबर हो गए, 90 बराबर एक साइड होगी, तो एंगल साइड ले लेंगे, दो एंगल हो गए ना, और एक साइड होगी भाई, तो एंगल साइड से बेटा कॉन्ग्रुएंट बस, ठीक है। कहो काम, इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई, क्या लेंगे बेटा, बी सी इज इक्वल टू, ये होगा कॉमन, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, कहां से है बेटा, वो इक्वल साइड रखी थी ना, इसका ट्रायंगल रखा था, तो अपोजिट एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, इक्वल साइड थी ना, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अब एंगल 90 लिखो बेटा, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई और इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन, ठीक है। अब क्या हो गया, ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई ट्रायंगल बी सी ई के, प्रॉपर्टी लग गई एंगल साइड, देखो इस बार साइड बीच में तो है नहीं, अगर एंगल साइड एंगल लिखेंगे, एंगल एक साइड में और साइड एक तरफ दोनों। अब बाय सीपी, बाय सीपी क्या प्रूव करना था बेटा, इसकी वैल्यू इसके बराबर लानी थी भाई सीई के, हाँ एफ सी इज इक्वल टू बी ई, ये हो गया जी प्रूव आपका, बड़ा सवाल था ना। सुनो भाई क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है इसका 7.2 का ही, जिसका बिल्कुल उल्टा दिया हुआ आपको है ना,
इस बार ये दे दिया बेटा, वो ए बी प्रूव करवा रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी, बिल्कुल उल्टा। और इसमें ना जो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा कि कॉन्ग्रुएंट क्या करना, उसमें हमने एंड लिख लिया कॉन्ग्रुएंट हटाकर, यानी सोचना नहीं कुछ भी है ना, क्या करना क्या नहीं करना बेटा। अब ये ट्रायंगल लिए बेटा, यहां से फिगर अलग निकाल लो इसके, ये भी निकाल लो भाई। ए एफ सी, देखिए भाई ए एफ सी अलग हो गया बेटा, ए बी ई अलग हो गया। अब देखो यह साइड इस साइड की इक्वल है बेटा, और ये एंगल 90 और यहाँ पे 90, देखो है बेटा। हाँ बिल्कुल सही भाई, देखो ये ढूंढना था बेटा इसमें, है ना। देखो एंगल ये ना बेटा, देखो ये एंगल ना, देखो जब ट्रायंगल इधर को लिया तब भी एंगल वही, और जब यहां से यहां लिया तब भी हो, बिल्कुल यही ढूंढना था बस। देखो ये एक ढूंढने से ही, एक ढूंढना, मैंने आपको कहा था देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करने के लिए दो वैल्यू दी हुई मिलेंगे आपको स्पष्ट, एक ही ढूंढना बस, तीन में से, है ना, दो दी हो रहा है बस, जो एक कॉमन देना था बेटा। देख अब क्या हो गया, देख एंगल और साइड, है ना, देख एंगल साइड हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा। लिख दो बेटा बस, लिख दो बी ई इज इक्वल टू एफ सी, इसके बाद आपको गिवन लिख दो बेटा। ये 90 ना, एंगल ई और एंगल एफ ये भी 90, कहां से आया, गिवन लिखो इसके भी आगे, और जो हमने ढूंढा वो उससे लिख दो भाई, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है। अब एंड हटाकर इसके बीच में ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा भैया, ट्रायंगल ए सी एफ के। देखो अगर आप इन्हें समझोगे ना बेटा तो हाँ, एंगल साइड एंगल कुछ भी एक साइड में आ गया, एक साइड एक तरफ बिल्कुल, एंगल एक तरफ बेटा, ठीक है। तो एंगल साइड ही याद हो रहा, तो एंगल साइड ही लिख लेंगे, ठीक है। और फिर बाई सी पी, और जो सेकंड पार्ट है ना बेटा उसे वन से पढ़ लो बस। हाँ कैसा करेंगे बताइए, देख ये 90 ना, तो 90 के अपोजिट साइड बेटा, इसमें 90 के अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, लो जी हो गया। देखो कुछ नहीं है, अगर आप समझोगे तो, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी इसकी, ना याद करना, कुछ नहीं करना, जो एक बार हो गया तो हो गया भाई। सुनो बेटा, देखो विदाउट कंस्ट्रक्शन के होगा क्वेश्चन। देखो आपको क्या दिया हो बेटा, देखो ध्यान से, हाँ देखो बेटा उसने क्या दिया, ए सेम बेस, देखो इसने कहा सेम बेस, यानी एक बेस ले लो भैया यो बीसी, और इसी से तो ट्रायंगल ऊपर बनाना, इसे बनाना नीचे, जो इसके बराबर, तो इसके सामने का बताओ एंगल इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा भाई। तो बेटा ऐसा कर लो इसा, देखो भाई ये एंगल अगर 1 और ये 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं, गिवन लिखो पहला, गिवन बताओ ए बी ए सी के इक्वल है क्या, इन ट्रायंगल का नाम लिखो बेटा, पहला जो प्रॉपर्टी ना अपनी 7.1 वो है भाई, एक ट्रायंगल एबीसी हो गया बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, इक्वेशन एक आएगी, जब साइड इक्वल तो एंगल इक्वल होगा पक्का। ऐसे बेटा इस ट्रायंगल में नीचे ले आ जाओ, इन ट्रायंगल बी सी डी, यो भी आइसोस्केलेटल ट्रायंगल दे रखा, बी डी कहेंगे इक्वल है बेटा, बी डी बताओ अच्छा, डी सी के इक्वल, बी सी सी डी आपस में इक्वल दे रखे, सो नो बताओ इसका एंगल 3 ले लो बेटा, इसे 4 ले लो, तो बताओ एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा क्या नहीं होगा, तो बताओ भाई, पक्का ना भाई। प्रूव क्या करना भाई राजवंश बेटा, इन्हें जोड़ना आपको, तो सम करना ना 1 का 3 का और 2 का 4 का बराबर होना चाहिए ना, आ जाएंगे बराबर, दोनों इक्वेशन जोड़ लो बेटा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल 1 में तो क्या जुड़ेगा भाई 3, अरे 2 में क्या सम होगा बेटा 4 का, और 1 3 का जब सम होगा ना 1 3 का, तो हो जाएगा ए बी डी, एंगल बोलो बेटा, इधर बताओ इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ए सी, एंगल ए सी डी। देखिए प्रॉपर्टी लाइन थे बेटा, होगा ठीक है, हो गया ना काम।